वही सबका सृजनहारा, पालनहारा, तारनहारा, वही सबका सृजनहारा, पालनहारा, तारनहारा। स्वर्ग भूलों के पाताल के प्रभु, स्वर्ग भूलों के पाताल के प्रभु, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। दिन के बंधुहीन के सिंधु, हर प्रभु के लाचार के प्रेमी, दिन के बंधुहीन के सिंधु, हर प्रभु लाचार के प्रेमी, महिमा शांति बुद्धि से बाहर, महिमा शांति बुद्धि से बाहर, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। ओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारा आज का दिन के लिए। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जब ध्यान रखना का आपने तो कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम है अभी आज के लगे होते हैं। तो आइए हमारा आज का जो अध्ययन है हम शुरू करेंगे। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 2 वचन, Psalm 23:2। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। हमने कल देखा कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। तो इस बात को हमने कल ध्यान किया, उसको हम फिर पीछे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय निकल जाता है। आज हम देखेंगे कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अभी आज यहाँ पर दाऊद राजा भजन को लिखते हुए कहता है कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सबसे पहली बात है, दाऊद को ये बात मालूम है कि भेड़ जो है बहुत ही कमजोर और बहुत ही डरपोक जाति है। आपको मालूम होगा कि जो भेड़ जो है, भेड़ बकरी जो है, वो पानी से बहुत डरते वो लोग। आपने कभी, आपको मालूम होगा, आपने गांव में देखा होगा, जब भेड़ जो बकरी है, जब पानी को वो छूते नहीं वो लोग है। जितना हो सके वो लोग पानी को कन्नी काट कर या बिना पानी को छुए हुए वो ऐसा पार करता है वो। तो ये जो भेड़ जो है वो डरपोक है, ये पानी से डरते हैं और पानी को छूते नहीं है। और दूसरी बात है कि भेड़ जो है कभी बहते हुए पानी से नहीं पीते हैं। भेड़ जो बहता हुआ नदी है ना, बहता हुआ नदी का पानी भेड़ कभी नहीं पीता है। भेड़ हमेशा जो जमा हुआ तालाब या जमा हुआ जो पानी है उसमें से भेड़ हमेशा पीता है।
अब यहां पर दाऊद कहता है कि तीसरी बात है, जो भेड़ जो है वो तैरने में बहुत ही कमजोर होते हैं। वो पानी के ऊपर, वो पानी में वो तैर नहीं पाते। वो भेड़ क्यों मालूम है? क्योंकि भेड़ के जो ऊन रहता है ना, ऊन का जो बाल रहता है पूरा भेड़ के ऊपर, तो जब वो पानी के अंदर जाते हैं पानी के अंदर जाते हैं तो उस भेड़ के जो ऊन में या उनका जो बाल में पूरा पानी आता है, तो पानी से जो भेड़ क्या होता है, भारी होता है, तो भेड़ डूबता है। जैसा कि एक आदमी ओवर कोट पहन के अगर पानी में जाएंगे आप, तो क्या होगा, आप एक बार ओवर कोट भीग जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, वो तो आप डूब जाएंगे। वो ठीक उसी तरह भेड़ भी पानी में तैर नहीं पाता है। इसलिए तैर नहीं पाता है कि भेड़ का शरीर में ऊन भरा हुआ रहता है या पूरा बाल भरा हुआ रहता है। जब एक बार पानी में जाके तो उसके बाल में पानी सोखते हैं तो भेड़ भारी होता है, तो वो भेड़ डूबने लगता है। इसलिए भेड़ कभी भी पानी से डरते हैं और पानी में तैरते नहीं हो भेड़। तो इसीलिए यहां पर दाऊद राजा क्या कहता है, वह मुझे सुखदाई झरनों के पास में ले चलता है। दो बातें हम पाते हैं यहां पर। पहली बात, भेड़ को जब हरी हरी चराई में बैठता है, बैठने के तुरंत बाद वो भेड़ चल नहीं पाता है, या भेड़ चल नहीं सकते, भेड़ चलते नहीं है। जब पूरा दिन चरने के बाद में, सुबह से लेकर दोपहर तक चरने के बाद में जब भेड़ बैठता है हरी चराई में, उसको बिठाता है, वो बात पागुर करता है, वो जो सुबह खाना खाया था वो खाना को फिर अपने मुंह में लेके आता है, फिर चबाता है, फिर अंदर मिलता है, फिर दूसरे को लेके आता है। ऐसा जब पूरी तरह से खाना को डाइजेशन करने के बाद में, अभी चरवाहा को ये मालूम है मेरे भेड़े को अभी प्यास लगी है, मेरे भेड़े को अभी पानी पीना है, तो चरवाहा है उनको उठाकर उनको धीरे 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 वो पानी के पास में लेके जाता है, वो पानी पिलाने के लिए। वहां पर दो मुश्किलें हैं चरवाहा के लिए। पहली बात, भेड़ जब उस बहते हुए पानी में नहीं पी सकते हैं, तो चरवाहा क्या करता है, पहले आगे जाता है वहां पर, और उस बहते हुए पानी के ऊपर उस ऐसा अपना कैसा हाथ से खोद कर या किसी हथियार से उसको खोद कर पानी को एक बाजू लेके आता है, और मिट्टी का या रेत का उसको ढेर उठाकर वो पानी को एक साइड पे लेके आके जमा करता है। जमा करने के बाद में फिर भेड़ के पास में आता है और अपने भेड़ को उठा के या चला के लेके जाता है, और वहां पर भेड़े को पानी पिलाता है। प्रियो, कितना अच्छा रिश्ता है एक भेड़ का और चरवाहे का, देखिए। और वो चरवाहा अपनी भेड़ को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसको मालूम है मेरा भेड़ पानी से डरता है। ये भेड़ जो है बहते हुए पानी में पानी नहीं पीता है, और भेड़ का चरवाहा जो है कभी अपने भेड़ पर हंसता नहीं है, अरे ये ऐसा है, इसको तैरने को नहीं आता है। उनके कमजोरी में, उनकी दुर्बलता में चरवाहा कभी हंसता नहीं है। लेकिन चरवाहा को मालूम है मेरा भेड़ बहुत ही कमजोर है, बहुत ही डरपोक है, पानी से डरते हैं। इसीलिए अगर वहां पर बहते हुए पानी है, जमा हुआ पानी नहीं है, तो चरवाहा जाके उस पानी को काट के लेके आके आगे एक में जमा करता है और अपने भेड़ों को पानी पिलाने के लिए लेके जाता है। ये भेड़ और चरवाहे का संबंध देखिए। वहां पर दाऊद कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। दाऊद ने कई बार ये अनुभव किया, दाऊद ने अपने जीवन में। प्रिय भाई, दाऊद ने जब वो राजा नहीं बना था, जब वो जंगल में अपनी भेड़ को चराता था, तभी भी वो जानता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और कैसा परमेश्वर उनको सहायता किया। परमेश्वर का
दास दाऊद कहता है कि मैं बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूं मैं, लेकिन मेरे कमजोरी में प्रभु कभी हंसा नहीं, लेकिन मेरे कमजोरी में प्रभु ने मुझे सहायता किया, क्योंकि प्रभु जानता है कि मैं कमजोर हूं। ओ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उत्तम चरवाहा है। हमारा कमजोरी को, हमारा कमी घटी को वो प्रभु जानता है। मेरा बच्चे कितना कमजोर है, मेरा बच्चे कितना दुर्बल है, वो हमारा प्रभु जानता है। वो हमारे दुर्बलता में, हमारे कमजोरता में हमारा प्रभु कभी नहीं हंसता है, लेकिन वो हमारे दुर्बलता के साथ में हमारे ही लेवल में आके परमेश्वर हमको आपको सहायता करता है। लेकिन हमें प्रियो, एक भेड़ की तरह, जिस तरह एक भेड़ प्राणी है, डरपोक प्राणी है, कमजोर प्राणी है, नम्र प्राणी, वैसा अपने आप को हम नम्र और दीन बनाते हैं, भेड़ के समान हम रहते हैं प्रियो। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है। वो हमारी लेवल में आके हमारी कमजोरी पर सामर्थ्य के साथ में हमको सहायता करता है प्रियो। लेकिन और हमें हमारा प्रभु जानता है, कभी मेरे बच्चे को भूख लगता है, कभी प्यास लगता है, कभी क्या चाहिए, वो सब प्रभु जानता है प्रिय भाई बहन। इसलिए यहाँ पर देखिए, दाऊद एक अद्भुत रिश्ता को यहाँ पर दिखाता है भेड़ और चरवाहा के बीच में, क्योंकि दाऊद स्वयं चरवाहा था। अपने भेड़ों को इस तरह उसने पानी पिलाया था, दाऊद जानता है। दाऊद ये जो भजन लिखता है पूरी अनुभव के साथ लिख रहा है। वहां पर दाऊद ने वही काम किया, जब दाऊद ने भेड़ों को चराता था जंगल में, वैसे ही काम किया। और इसी तरह परमेश्वर को भी वो तुलना करता है कि मैं भी भेड़ हूं और मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और उसी तरह कई बार परमेश्वर ने दाऊद को, है ना, ऐसा अनुभव में लेके गया। वो भूखे थे, प्यासे थे, वो तकलीफ में थे, कठिनाई में थे दाऊद, लेकिन दाऊद ने ये बात को अनुभव किया कि जब जब मैं दुर्बल हुआ, परमेश्वर सामर्थ्य बन के मुझे मेरा सहायता किया। इसीलिए दाऊद कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, और बिठाने के साथ साथ में वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में लेके चलता है। वो जल जहां पर वो पी के हम तृप्त होते हैं, वो जल जहां पर हम पी के हमारा प्यास को बुझता है, वो पानी प्रभु हमको देता है। और दूसरी बात है, हम यहां पर पाते हैं कि वो कहता है कि वह मुझे सुखदाई झरनों के पास में ले चलता है। मतलब क्या मालूम है? मतलब यह है कि जो भेड़ पूरा सुबह से दोपहर तक खाना खाने के बाद जब बैठता है, चारा खाने के बाद में बैठता है, तो भेड़ कभी कभी क्या होता है मालूम है, उसको उठने को मन नहीं होता है। कभी कभी भेड़ एक बार बैठ गया ना तो उठने को मन नहीं करता है, उठता ही नहीं, क्योंकि वो पूरा खाना खाया है, चारा खाया है, पूरा पेट भरा हुआ है, वो पागुर कर रहा है, तो उसको उठने को दिल नहीं करता है। लेकिन फिर भी चरवाहा को मालूम है ये आलसी हो गया है, उसको पानी पीना है, तो क्या करते हैं मालूम है चरवाहा? जो भेड़ को बच्चे उठ नहीं पाते हैं या उठना नहीं चाहते हैं, उस भेड़ को अपने हाथों से उठाता है और पानी के पास में लेके चलता है। ये हमारा प्रभु का प्रेम है प्रियो। जो भेड़ उठना नहीं चाहते हैं, जो भेड़ आलसी हो गए और जो भेड़ को चलना नहीं चाहते हैं, उन भेड़ों को चरवाहे अपने हाथों से उठाकर अपने कंधे में रखकर, अपने बाहों में रखकर उसको झरने के पास लेके जाता है पानी पिलाने के लिए। ओ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह चरवाहा कितना प्रेमी प्रभु है। कभी आपने अनुभव किया, ऐसा अनुभव किया क्या? आप जब प्यासे होते हो, आप जो तकलीफ में होते हो प्रियो, परमेश्वर आपको उठा के लेके चलता है। इतना प्रेमी प्रभु है, इतना दयालु प्रभु है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम सोचते हैं हम वो इंसान है प्रियो, हम स्वार्थी लोग हैं, हम खुदगर्ज लोग हैं। हमने प्रभु को कभी चरवाहा माना ही नहीं है, कभी हमने प्रभु की चरवाहा को अनुभव में हमने लिया ही नहीं है। हम बहुत ही हट्टी लोग हैं, हम बहुत ही लापरवाही लोग हैं प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु हमारी लापरवाही में, हमारी हट्टीपना में, हमारी दुर्बलता में कभी हंसता नहीं है,
हमारा प्रभु जानता है ये मेरा भेड़े बहुत ही कमजोर है। और जिस तरह एक चरवाहा अपने भेड़ को उठा के अपने कंधे में डालकर लेके जाता है पानी के पास में, उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह चरवाहा भी हमको उठाता है। प्रिय भाई, कभी आपने अनुभव किया ये? आपने कभी अनुभव किया कि प्रभु मुझे उठा करके चलता है? क्योंकि प्रभु जानता है कि हम कितना कमजोर हैं। देखिए भजन संहिता की किताब 103 अध्याय में आइए। भजन की किताब साम 103, भजन संहिता की किताब 103 अध्याय। यहां पर देखिए क्या बोलता है। 103 अध्याय वर्स 14, साम 103 वर्स 14। क्योंकि वो हमें जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी की है। देखिए यहां पर, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। हम क्या है? मिट्टी है। हम क्या है? हमारा जीवन कैसा है? देखो 103 अध्याय के आगे 15 वचन। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। ये हमारा प्रभु जानता है प्रियो, हम कितना बलवंत हैं, हम कितना कमजोर हैं, हम कितना डरपोक, हम कितना नालायक है। हमारा प्रभु जानता है। कहता है कि मनुष्य की आयु तो घास के समान है, मैदान के फूल के समान वो फूलता है। आगे 16 वचन में, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। हाँ, ये हमारा जीवन है प्रियो। हमारा प्रभु जानता, हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है। He is a good shepherd। हमारे हरेक कमजोरी को जानता है। हम कहां पर कमजोर हैं, हम कहां पर हम दुर्बल हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा मानसिकता क्या है, हमारा प्रभु सब जानता है। लेकिन प्रियो, हम और आप भी उस भेड़ के समान कमजोर बनते हुए, दुर्बल बनते हुए, डरवे के साथ में प्रभु के चरण पे आना है। देखिए पढ़ेंगे वचन 17 पद में। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न अपने 17 स्थान में फिर मिलता है, 17। परंतु यहोवा की करुणा उसके दरबारों पर युग युग और उसका धर्म प्रकट होता रहता है। हाँ, यहोवा का करुणा उसके डरवैयों पर युग युग तक, हमेशा हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं प्रियो। हमारा प्रभु का करुणा युग से लेकर युग तक बना रहता है। इतना ही नहीं, उसका धर्म उसके नाती पोते भर भी प्रकट करते हैं। हमारा प्रभु का प्रेम है, हमारे समझ सीमित नहीं है। हमारा नाती, हमारा पोते, हमारा सब के ऊपर प्रभु का करुणा बना रहता है। ओ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाहा है। वो हमें हरी हरी चराइयों बिठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में लेके चलता है। मैंने कहा कि हमारा यहोवा परमेश्वर उत्तम चरवाहा है, जो हमको उठा के लेके चलता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, हमको लेके चलता है, हमको उठाता है, हमको अपने कंधे पे लेता है। बुक ऑफ आइजिया 44 वर्स 6, 44 वर्स 4। बुक ऑफ आइजिया की किताब 46 अध्याय उसका 4 वचन। द बुक ऑफ आइजिया 46 चैप्टर वर्स 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए चलता रहूंगा। मैं तुम्हें ओ उठाए रहूंगा, हमारे बुढ़ापे तक वो वैसा ही बना रहूंगा। हमारे बुढ़ापे तक हमारा बाल पक जाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे प्रियो, हम चल नहीं पाएंगे, परमेश्वर हमको उठा के लेके चलता है। ये आपने कभी अनुभव किया? हम जब थक जाते हैं, प्रियो, परमेश्वर में बल पर बल देता है प्रियो। ये मैंने अनुभव किया हूं, कई बार मैंने अनुभव किया हूं।
जब भी हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं प्रिय भाई बहनों, हम थक भी जाते हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन प्रभु हमको थकने नहीं देता है, हमको उठाता है। कई बार ऐसे विश्वासियों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं, है ना, बीमारी के अंदर, तकलीफ के अंदर भी प्रभु घर में आते हैं, संगति में आते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बीमार से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु के सेवा में आते हैं। कैसे आते हैं? एक हम जब कदम निकालते हैं प्रभु के नाम पे प्रियो, प्रभु हमको उठा के लेके आते हैं, प्रभु आपको उठा के लेके आते हैं। पहला अपना कदम को आगे बढ़ाना है। मगर होता क्या है, हम डर जाते हैं, अरे बहुत बारिश गिर रहा है, अरे बहुत धूप है, अरे बहुत मेरा पैर में तकलीफ होता है, मैं चल नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगी मैं। हम जब हिम्मत हार के पीछे हटते हैं ना, फिर प्रभु हमको सहायता नहीं करता है। यदि आपको तकलीफ है, बीमारी में हो, बहुत बारिश है, कितने बार अनुभव मैंने किया हूं मैं, ये कितने बार जब बारिश है, तकलीफ है, धूप है, गर्मी है, आपके शरीर में बीमारी है, फिर भी अगर आप प्रभु के सेवा में आगे निकलना चाहते हो, निकले, आपको परमेश्वर उठा के लेके आता है आपको। ये हमारा प्रभु है। इसलिए दाऊद कहता है, वह मुझे सुखदाई झरनों के पास में लेके चलता है। आपको लेके चलेगा, आपको, आप चल नहीं पाएंगे ना, आप बोले प्रभु मैं जाऊंगा, मैं प्रभु के घर मुझे जाना है, आप मन में ठान लीजिए, परमेश्वर आपको उठा के लेके आएगा आपको। मगर होता क्या है, थोड़ा सा तकलीफ हो गया, सर में दर्द है, नहीं आते हम लोग। थोड़ा सा धूप बारिश हो गया, नहीं आते हम लोग। नहीं प्रियो, कितने बार मैंने अनुभव किया, बारिश को प्रभु ने रोक दिया, कितने बार अनुभव किया, ट्रेन को जब तक मैं नहीं गया तब तक ट्रेन वहां पर ठहरा रहा, वहां पर ट्रेन, जैसा मैं चढ़ा ट्रेन निकल गया। ऐसा कई बार अनुभव होता है प्रिय भाई बहनों। हमको आपको परमेश्वर लेके चलता है, लेके चलता है। कब तक? बुढ़ापे तक, बाल पकने तक। लेकिन हम हिम्मत हार जाते, अरे मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज बहुत बारिश है, आज यहां दुख रहा है, वहां दुख रहा है। फिर हम प्रभु के चरवाहे को हम अनुभव करते नहीं, हम लोग करते नहीं अनुभव, हम लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जो विश्वास और आप जब पीछे हट जाते हैं ना, फिर हमें प्रभु सहायता नहीं करता है, हमें आगे आना है। फिर हमारा परमेश्वर हमको सुखदाई झरनों के पास में लेके चलता है ना। एक वचन पढ़ेंगे, देखो दूसरा इतिहास पे देंगे, दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास सॉरी एक मिनट ना, दूसरा इतिहास में भी एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर 20th चैप्टर में 20th चैप्टर 15 वचन, 20:15, दूसरा इतिहास 28 अध्याय 15 वचन। जिन पुरुषों के ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदी ले लिया और लूट के सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी और तेल मला और तब निर्धन लोगों को गधों पर चढ़ाकर यारियों को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे सुमरोन को लौट गए। हाँ, किसको लेके गया ये? सिखा जो कमजोर है, जो दुर्बल है, जो चल नहीं पाते हैं, जो दौड़ नहीं पाते हैं, उनको क्या किया उन्होंने? गधों पर चढ़ा के उनको लेके गया, उनको। प्रिय बहन, ये हमारा प्रभु है। प्रिय बहन, हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों बिठाता है और मुझे सुखदाई झरनों के पास में लेके चलता है। प्रभु सहायता करे प्रियो, उत्तम चरवाहा को हमने पाया है। हम और आप भी उस भेड़ के समान अपने आप को कमजोर मानते हुए, अपने आप को दुर्बल मानते हुए, नम्र बनते हुए, दीन बनते हुए, हमने कल देखा, हमें प्रभु का डर मानना है, हमें
बुराइयों से हमें दूर रहना है। और तीसरा क्या हमने बना, तीसरा क्या पढ़ा, यहोवा का डर, बुराइयों से दूर और अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। तो हमारा उत्तम चरवाहा हमें और आपको हमेशा लेके चलता है। प्रभु सहायता करे, ऐसे चरवाहा को हमने पाया है। हम और आप उस भेड़ के समान अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए हम प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु उनको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई पूर्णकांत प्रार्थना कीजिए।